नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर झा और मैं हूं एक पीएफ कंसल्टेंट। दोस्तों, पिछले 3 महीने में मैंने व्हाट्सएप के 8000 से ज़्यादा क्वेश्चंस का रिप्लाई दिया है और आपके क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं। तो इसके लिए आपके सवालों का कॉमन जो जवाब होता है वो मैं आपको वेट नहीं करवाना चाहता हूं कि मैं आपको जवाब दूं, क्योंकि उसमें मेरा भी समय लगता है और मैं उतने अच्छे से बता भी नहीं पाता। तो इसके लिए आपके लिए ये वीडियो बनाई गई है कि आपके सवाल का जवाब आपको वीडियो के माध्यम से डिटेल में मिल जाए। तो इस वीडियो में मैं जो बताने वाला हूँ वो ये बताने वाला हूँ कि आपका क्लेम फॉर्म बार बार रिजेक्ट क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहला रीज़न जो होता है वो 10C के बारे में बताऊंगा। 10C आपका रिजेक्ट हो रहा है, लिखा हुआ है सर्विस लेस देन 6 मंथ। तो ये जो लेस देन 6 मंथ है वो ये मतलब हुआ कि आपकी सर्विस जो उन्होंने देखी है वो 6 मंथ से कम है। अब मान लीजिए आपकी 6 महीने से ज़्यादा सर्विस है, 7 महीने या 8 महीने की सर्विस है, तो भी आप जो है नहीं निकाल सकते हैं। अगर एक्चुअल में ये होता है कि 6 महीने जो है आपकी ज्वाइनिंग से रिज़ाइन नहीं देखा जाता, उस 6 महीने के अंदर में आपने जो लीव ली है उसे घटाया जाता है। और अगर वो 6 महीने से 5 दिन भी कम हो गए, मतलब 180 दिन से 5 दिन भी कम हो गए, तो आपको आपकी सर्विस 6 महीने से कम की मानी जाएगी। अब सवाल यहाँ होता है कि कई बार लोगों का ये होता है कि हमारी पुरानी सर्विस 5 साल की थी, अभी वाली सर्विस 2 महीने की है, तो भी रिजेक्ट हो गया। तो हाँ, ऐसे में ये गलती है, आपको ट्रांसफ़र फॉर्म भरना है, उसके बाद आपको 10C दोबारा से रिजेक्ट करना है। अब अगला सवाल आता है कि हम 19 और 10C भर रहे हैं और दोनों फॉर्म बार बार रिजेक्ट हो रहे हैं। तो आपको रिजेक्ट का रीज़न देखना है। कोई भी आपका रिजेक्ट हो रहा हो तो आपको उसका रीज़न देखना है कि वो क्या रीज़न है, किस वजह से वो लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। जिसमें से एक कॉमन रीज़न जो होता है वो ये होता है कि जो आप चेक लगा रहे हैं या जो आपकी पासबुक लगा रहे हैं वो साफ़ नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको किसी जानकार से अपना फॉर्म भरवाना है। बार बार फॉर्म भरवाने से अच्छा है कि किसी जानकार से या तो अच्छे साइबर कैफ़े से भरवाएं या किसी पीएफ कंसल्टेंट से भरवाएं। और अगर आपको ऐसी कोई बात हो रही हो कि आप कई बार फॉर्म भरवा चुके हैं और बार बार रिजेक्ट हो रहा है, तो आप मुझे एक बार देखने दें फॉर्म को, और अगर मैं आप ये काम कर सकूँगा तो मैं आपका फॉर्म भर दूँगा, जिसके लिए ऑब्वियसली फ़ीस लगेगी, लेकिन आपका फॉर्म 100% पास हो जाएगा। अगर पास नहीं होगा तो आपके 100% फ़ीस रिफ़ंड कर दी जाएगी। तो ये हो गया दूसरा रीज़न जिसमें फॉर्म नंबर 19 और 10 से रिजेक्ट हो रहा होता है, बैंक की डिटेल साफ विजिबल ना होने की वजह से। जो थर्ड रीज़न होता है रिजेक्ट होने का वो ये होता है कि क्लेम ऑलरेडी सेटल्ड। ये जो क्लेम ऑलरेडी सेटल्ड लिखा है ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जो इसलिए आती है क्योंकि आपने जो नई आईडी है उसमें से पैसा निकाल लिया और पुरानी आईडी में से बाद में ट्रांसफ़र किया, या तो ये जो सबसे पहले सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि पुरानी आईडी में से अगर ट्रांसफ़र होके नई आईडी में बाद में आए हैं और अब आप निकाल रहे हैं, तो आप इसे पार्ट पेमेंट विड्रॉल करके फॉर्म भरेंगे। जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पार्ट पेमेंट विड्रॉल लिखेंगे, उसके बाद आप ये लिखेंगे कि हमारा ट्रांसफ़र इन आया है, तो आप कृपया हमारा जो है लेज़र देखें और उसके बाद ही आप मेरा फॉर्म नंबर 19 और 10C दोबारा से पास करें। तो दोस्तों, ये जो फॉर्म मैं भरता हूँ इस फॉर्म में 100% रिज़ल्ट आने का होता है। तो अगर आप ये फॉर्म बार बार भर चुके हैं और आपका ऑलरेडी सेटल्ड करके बार बार लिखा आ रहा है, तो आप किसी जानकार से फॉर्म भरवाएं। अगर कोई आपका नहीं इस तरह से कर रहा हो तो आप ये फॉर्म मुझसे भी भरवा सकते हैं। इसमें जो मैं फॉर्म भरता हूँ तो 99% जो केसेस होते हैं उसमें पैसे आ जाते हैं। तो ये हो गया एक जो ऑलरेडी सेटल्ड का है। इस ऑलरेडी सेटल्ड के अंदर ही एक और प्रॉब्लम होती है जिसके अंदर ये लिखा रहता है कि आपकी प्रॉब्लम ये होती है कि आपने एक कंपनी में जॉब छोड़ दी थी, वापस आपने ज्वाइन की, तो वापस जब ज्वाइन की तो उसके बाद उस आईडी में वापस से वो पैसे जमा करने लगे। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको मैं भी ठीक नहीं कर सकता हूँ। इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आपको ये जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। इस जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको कंपनी से सिग्नेचर कराना है और फिर कंपनी से सिग्नेचर करा के पीएफ ऑफिस में जमा करना है, और इसके साथ में लेटर लगाना है कि कंपनी ने बाय मिस्टेक ऐसा किया है कि आपको दोबारा से उसी आईडी में पैसे जमा किए हैं जिस आईडी में पैसे जमा होना ख़त्म हो गए थे। तो ये एक और रीज़न मैंने बताया जिसके मेरे को सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा जो जवाब क्वेश्चन आते हैं मेरे को वो आता है कि आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग गलत है या डेट ऑफ एग्ज़िट गलत है। तो इसके लिए भी आपके पास ऑनलाइन सॉल्यूशन नहीं है, आपको ये जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भर के जमा करना पड़ेगा, तब आपका ये ठीक होगा। तो ये मैंने आपको जवाब दिया। जो एक और कॉमन क्वेश्चन
रीज़न जो होता है वो होता है सर्विस ओवरलैपिंग का, मतलब एक जगह पे आप एक टाइम पे दो जगह जॉब कर रहे थे, तो ये अगर दो जगह एक टाइम पे जॉब कर रहे थे तो ये भी प्रॉब्लम आपकी ऑनलाइन ठीक नहीं होगी। आपको दोनों कंपनी, जिस कंपनी का नाम वहाँ लिख रहे हैं वो दोनों कंपनी से आपको फॉर्म भरवाना होगा और मतलब एक लेटर बनवाना होगा कि आप उस कंपनी के जेन्युइन वो हैं, जेन्युइन स्टाफ हैं, और तब आपको वहाँ पे लेटर को सबमिट करना होगा, तब जाके आपका फॉर्म पास होगा। यहाँ पे एक जो कॉमन होता है वो फॉर्म नंबर 31 रिजेक्ट होने का होता है। ये फॉर्म नंबर 31 जो रिजेक्ट हो रहा है इसके कई सारे रीज़न हैं। जैसे कोविड का रीज़न आपने भरा तो वहाँ आपका लिखा आया कि इनसफिशिएंट बैलेंस, तो इनसफिशिएंट बैलेंस इसलिए आया है क्योंकि कोविड के रीज़न में आपको लास्ट 3 महीने की कॉन्ट्रीब्यूशन देखना है। अगर आपके लास्ट 3 महीने के कॉन्ट्रीब्यूशन में 0 हो तो आप कोविड का रीज़न नहीं भर सकते। अगर आप इलनेस का रीज़न भर रहे हैं और इलनेस के रीज़न में आपको 6 महीने की सर्विस देखनी होती है, अगर 6 महीने की सर्विस में पैसे जमता है, क्योंकि आपको अपनी पासबुक में एंट्रियां देखनी है। अगर आपकी पासबुक में 3 या 4 5 एंट्रियां हैं तो ही आप विड्रॉ कर सकते हैं। ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ। होता क्या है, लोग पुरानी कंपनी से नई कंपनी में आ गए, अब नई कंपनी में आते ही वो क्या करते हैं, लगते हैं निकालने के लिए। अब उस नई आईडी के अंदर में सिर्फ एक एंट्री होती है, एक एंट्री के बेस पे जितना उन्हें एडवांस दिया जा सकता है उतना एडवांस दे दिया जाता है। उसके बाद वो बार बार फॉर्म भरते हैं तो इनसफिशिएंट बैलेंस करके रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप नई कंपनी में आए हैं और आपने पुरानी आईडी का अभी ट्रांसफ़र किया है तो पुरानी आईडी का भी निकालने के लिए कम से कम आपको 3 महीने या 4 महीने की सर्विस करनी पड़ेगी, तब आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कॉमन क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया कि आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है। अगर और कोई रीज़न हो रिजेक्ट होने का तो आप क्या कर सकते हैं, आप वापस से अपना जो है आप जाइए क्लेम स्टेटस में, क्लेम स्टेटस में आप रीज़न को चेक कीजिए। उस रीज़न को आप अपने कंपनी के एचआर से पूछिए, अगर वो आपको बता देता है तो अच्छी बात है। पीएफ ऑफिस आपको नहीं बताएगा, और अगर आपको आपका कंपनी का एचआर भी नहीं बताता है तो आप किसी पीएफ के जानकार से सलाह लीजिए, वो आपको ये सही जानकारी देंगे। अगर आपको ये फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है, आपको मुझसे चेक कराना हो तो मैं भी चेक कर सकता हूँ। बाकी मैं और वीडियोस बनाता रहता हूँ फॉर्म रिजेक्ट के ऊपर में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, या अगर आप पीएफ का काम करते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको ऐसे ही जानकारी और मिलती रहेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आपको काम कराना हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे कह के काम अपना करवा सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो काम की होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।